सो गुड इवनिंग टू एवरीवन। जो आज का टॉपिक है तो बहुत अहम है। इस टॉपिक पे ज़्यादातर कोई भी बात नहीं करता है। पूरे डाटा के साथ हम एक लॉन्ग डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे। अभी अभी रिसेंट में बीजापुर में सबसे बड़ा अर्थक्वेक हुआ है। अर्थक्वेक यानी झटके, अर्थक्वेक यानी लैंडस्केप। सो इस अर्थक्वेक का कारण क्या है और इसके कॉजेस क्या है, इसको हम कैसे प्रिकॉशन करें, ये किसके कारण हो रहा है। जैसे कि पूरा कंप्लीट डाटा के साथ मैं आपके सामने एक डिस्कशन करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे। अब एक साल में नियर टू नियर एक ऑल अराउंड 18 टाइम्स बीजापुर में अर्थक्वेक हुए हैं। अभी रिसेंटली 22 नवंबर में सुबह 7:43 में बसंत भागीमड़ी के रीजन में छोटा सा गोवा, वहाँ भी एक अर्थक्वेक हुआ। उसकी जो मैग्नीट्यूड की लेंथ थी नियर टू नियर 2.9 थी। जब से अक्टूबर से लेकर नवंबर 5 तक, अक्टूबर से 22 अक्टूबर, फ्रॉम द 22 अक्टूबर अप टू द नवंबर 5, सो हमको नियर टू नियर बहुत सारे बीजापुर में अर्थक्वेक देखने पड़े। अभी उन सबसे बड़ा अर्थक्वेक उसकी मैग्नीट्यूड लेंथ है 3.4, रिसेंटली अभी कल या परसों बीजापुर में हुआ है। सो ये मैग्नीट्यूड की लेंथ अगर 3.4 है अभी जो फिलहाल, अगर इसकी लेंथ अगर 4 के ऊपर चली गई, 5 अगर हो गई, अगर 6 भी हो गए, तो बीजापुर एक झटके में खत्म हो सकता है। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे ये बीजापुर में ये अर्थक्वेक क्यों होता है, अर्थक्वेक ये झटका ऐसे क्यों महसूस होता है। जैसे कि और लैंड का वाइब्रेशन हो जाना, जैसे कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में साउंड आ जाना, ये क्यों होता है। हमारा जो अर्थ का जो फर्स्ट लेयर है, वो लेयर के जो नीचे बहुत सारे लेयर्स रहते हैं। उन लेयर्स में एक टेक्टोनिक प्लेट करके भी लेयर रहता है। अगर वो लेयर का जो मूवमेंट हो रहा है, ये 3 टाइप्स के मूवमेंट होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से स्लाइड हो जाना, इसको भी एक मूवमेंट बोलते हैं। टेक्टोनिक प्लेट का झुक जाना, ये भी एक मूवमेंट है। टेक्टोनिक प्लेट सेपरेट हो जाना, ये भी एक मूवमेंट है। अगर इन तीनों में से एक भी मूवमेंट अगर नीचे हो रहा है, उसका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, उस स्ट्रेस से हमको झटके मिलते हैं। जैसे कि न्यूज़ में बहुत सारे अलग अलग लोग, अनलिटरेसी के लोग, अनएजुकेटेड लोग कुछ भी बोल देते हैं। ओके, एमबी पाटिल के ऊपर कोई टोक देता है, इतना अरोड़ा के ऊपर कोई टोक देता है। एक्चुअल जो रीज़न है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा जो रीज़न है अर्थक्वेक का, एक प्रेशर की वजह से होता है। जैसे कि हमारे बीजापुर के रीजन में सबसे बड़ी जो डैम है वो आलमट्टी डैम है। जब भी पानी का बर्ताव आलमट्टी डैम के अंदर बढ़ता है, वो आलमट्टी डैम्स का जो मैनेजमेंट है पानी को रोक के रखता है। वो पानी का जो प्रेशर है जो नीचे वाले रॉक्स पे दबा देता है। उन प्रेशर पे, उन प्लेट्स के ऊपर प्रेशर गिरता है। जब प्रेशर प्लस हीट दोनों का मिलन होता है, वहाँ पर एक स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। उस स्ट्रेस से अर्थक्वेक हो जाता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। बीजापुर में ही ये झटके लगना, ये सबसे बड़ा रीज़न है आलमट्टी का पानी। अभी 2025 में सबसे ज़्यादा बारिश बीजापुर में हुई है। पानी का बर्ताव बढ़ने से भी, ओके, एकदम से पानी का बर्ताव बढ़ने से उन प्लेट्स में क्रैक आ जाते हैं, वो टेक्टोनिक प्लेट्स में क्रैक आ जाते हैं। इसलिए ये अर्थक्वेक के झटके हमको महसूस होते हैं डे बाय डे। तो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा जो रीज़न है, जो पानी का बर्ताव बढ़ने से उन प्लेट्स के ऊपर प्रेशर गिरता है, उन प्लेट्स स्लाइड भी हो जाते हैं, क्रैक भी मार जाते हैं। इन क्रैक होने से, ये स्लाइड होने से ये अर्थक्वेक के सेंसेशंस हमको लगते हैं। अगर दूसरा रीज़न ये है कि जैसे कि heavy construction, heavy minings, and one more, deep mining, for example mining of stones। बीजापुर में सबसे ज़्यादा माइनिंग, इलीगल माइनिंग चलती है। जैसे कि वहाँ पर स्टोन की माइनिंग चलती है। अगर कंटिन्यूस हम अर्थ को डिस्टर्ब करेंगे स्टोन की माइनिंग से, तो इससे भी एक स्ट्रेस रिलीज होने के चांसेस होते हैं। इससे भी एक प्रेशर क्रिएट होता है। उन प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये झटके लगते हैं। एक तो माइनिंग हो गई, दूसरा पानी का बर्ताव हो गया, ओके, तीसरा इलीगल बोरिंग्स। फॉर एग्जाम्पल एक 5 साल से करीब बीजापुर में रियल एस्टेट का बिजनेस सबसे ज़्यादा बड़ा है एंड सभी लोग रियल एस्टेट का बिजनेस करें। जैसे कि 10 और 15 साल पहले के ऐसे अर्थक्वेक नहीं देखा जाते थे। अभी अर्थक्वेक हमको दिख रहे हैं। 10 और 15 साल पहले रियल एस्टेट का बिजनेस का जो मार्केट थी वो कम थी। अभी रियल एस्टेट का बिजनेस पूरा टॉप में चल रहा है। जितने भी ये प्लॉट्स वगैरह गिर रहे हैं बीजापुर में, हर एक फैमिली एक नया प्लॉट लेना चाहती है। नया प्लॉट लेने के बाद सबसे पहली शुरुआत वो बोरिंग से करती है। बीजापुर में हर दिन नियर टू नियर, एक क्रूड डाटा है, नियर टू नियर 50 बोरिंग्स मारे जाते हैं इलीगल। थोड़े उसमें लीगल भी होते हैं, थोड़े इलीगल भी होते हैं। सो गवर्नमेंट को इसके ऊपर फर्स्ट एक्शन लेना पड़ेगा। इलीगल बोरिंग्स को बंद करना पड़ेगा, इलीगल माइनिंग्स को बंद करना पड़ेगा एंड इलीगल कंस्ट्रक्शन को बंद करना पड़ेगा। तो अगर ये हम 3 चीज़ों को हम थोड़ा प्रिकॉशन से इसको कंट्रोल करेंगे, ये झटके लगना बंद हो जाते हैं। अब हमारा जो बीजापुर है एक सेस्मिक जोन 3 पे है। ये सेस्मिक जोन 3 का मतलब क्या है? ऐसे बीजापुर इट इज कम्स अंडर एन वेरी रिस्क कंडीशन। अभी ये क्या कम होने वाला नहीं है, ये कंटिन्यूस इन फ्यूचर में, अगर ये 3.4 पे मैग्नीट्यूड की लेंथ है,
इसकी लेंथ 3.5 भी हो सकती है, इसकी लेंथ 3.6 भी हो सकती है। अगर ये लेंथ 4, 5, 6 अगर क्रॉस करेगी तो एक झटके में बीजापुर पूरा वैनिश होने वाला है इन फ्यूचर। तो हमको इसको कैसे प्रिकॉशंस करें, इसको प्रिकॉशंस करने के एक थोड़े रूल्स हैं। जैसे कि अगर अर्थक्वेक का सेंसेशन अगर आप फील कर रहे हो, एक ऑल अराउंड आप ओपन स्पेस एरिया में जा सकते हो, और टेबल के नीचे जा सकते हो, ओके। और फॉर एग्जांपल खिड़की के सामने अगर आपको तैरना मना है, थोड़े अर्थक्वेक के रूल्स है, ये रूल्स और रेगुलेशन को आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी जान भी बचा सकते हो। These are the scientific reasons to take precautions during the time of earthquake, and these are the scientific causes why this earthquake is happening nowadays। and इसका रेंज जो चल रहा है, earthquake का जो रेंज रहता है, ये लगभग 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर इन डेप्थ अर्थ के नीचे। सो देखो इतना हेवी फ्रीक्वेंसी से अर्थक्वेक चल रहा है। पहले फॉर एग्जांपल उसका सेंसेशन सिर्फ 1.5 1.8 रहता था, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही जा रही है। 1.5 से लेकर 3.5 की मैग्नीट्यूड की लेंथ से ये अर्थक्वेक हो रहा है। अभी आगे इन फ्यूचर के अंदर ये 3.4 से लेकर अगर 4.4 भी चला गया ना, तो हमारे सब घर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तो सिर्फ लैंड का हिलना स्टार्ट हुआ है, अगर 3.4 से 4.4 की मैग्नीट्यूड की लेंथ पे चला गया तो पूरे बिल्डिंग्स भी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक सबसे बड़ा जो स्टेप्स हमको प्रिकॉशंस लेना है, ये सब इलीगल माइनिंग्स को स्टॉप करना है, इलीगल बोरिंग्स को स्टॉप करना है, और इलीगल कंस्ट्रक्शन को स्टॉप करना है। विदाउट परमिशन गवर्नमेंट शुड नॉट गिव द अथॉरिटी टू कंस्ट्रक्ट एनी बिल्डिंग, हेवी बिल्डिंग्स बनने की जरूरत नहीं।